सर्वोदयी योद्धा, साधक, निष्पक्ष, निर्भय, निर्वैर, समाज हित चिंतकों का मंच, सद्भावना संघ के संयोजक, दोस्ती रियलिटी के चेयरमैन, विश्ववृत्ति और विश्वस्त वृत्ति की दृष्टि पर कृतिशील चिंतन करने वाले, सर्वोदय के लिए खुद सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयोग करने वाले और कईयों को प्रेरित करने वाले किशन भाई की आदरांजलि सभा। इस आदरांजलि सभा के विनम्र आयोजक मुंबई सर्वोदय मंडल, सद्भावना संघ, सर्व सेवा संघ और सर्वोदय परिवार। श्री किशन भाई की आदरांजलि सभा। आप सबको नमन, जय जगत। आज किशन भाई हमारे बीच नहीं है, पर कहीं ना कहीं चेतन तत्व में जरूर है। किशन भाई के जीवन काल में वो काफी सारे लोगों से मिले और काफी सारे लोग उनसे भी मिले, उनसे बातचीत की, उनसे चर्चाएं की, चिंतन किया, उनके साथ काम किया। हर एक उस व्यक्ति का उनके साथ का अपना एक अनुभव रहा है। नई तालीम के प्रमुख डॉक्टर सुगन बरन जी भीतर से किशन भाई कैसे अपना अनुभव साझा करेंगे। किशन भाई की सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों को जब हम उनको जब याद करते हैं तो भीतर का किशन भाई जो है ना, वो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर का जो किशन भाई हमारे लिए था, वो जो दिखता था, वो कभी गुस्सा भी होता था, उसके पास पैसा भी बहुत था, उसके पास खेती भी बहुत थी, जमीन भी बहुत थी, ये तो सब दिखने वाली चीज थी। लेकिन भीतर से किशन भाई कितना मृदु होगा, ये तो उसने जगह जगह पर लिख कर रखा है। आपने देखा होगा कि माँ बनो, माँ बनना बहुत सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और ये जो माँ बनना का काम है वही हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। किशन भाई हमेशा मुझे कहा करते थे, किशन भाई में और मेरे भाई साहब में एक साम्य है, वो कहा करते थे कि बड़ा होना है तो जहर पीना सीख। ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ा होना अगर है तो जहर पीना सीखना। मतलब आपने कोई भूमिका ली हो और उस भूमिका का सही अगर अर्थ कोई छोटा आदमी भी बता रहा हो तो वो मान्य कर लेना चाहिए, आपको पीछे हट जाना चाहिए, एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात जो किशन भाई हमेशा कहा करते थे। दूसरी बात जो मुझे उनमें दिखाई देती थी हमेशा शुरू से किशन भाई के साथ, कि मैंने उज्जवल गांधी संवाद पढ़ा था। जब जिन्ना के साथ 14 दिन का जो भी वार्तालाप हुआ, तब 19 दिन के लिए गांधी जी बम्बई में थे, और गांधी जी उज्जवल कंवर जी जो जैन साध्वी थी, उनके पास कांदावाड़ी रोज जाते थे। 2 घंटे तक उनके साथ वार्तालाप होता था अहिंसक। वो उज्जवल गांधी संवाद नाम से प्रकाशित है। पता नहीं वो ये तो सुधेंद्र कुलकर्णी बता सकते हैं, अगर उसमें होगा तो वो कलेक्टेड वर्क्स में होगा भी तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन तब बिरला जी ने एक सवाल साध्वी जी से पूछा था कि धनवान खराब है या धन खराब है, तो बापू उतने में आ ही गए। तो उन्होंने उज्जवल कंवर जी ने उनको कहा कि भाई चलो हम बापू को ही पूछ लेते हैं कि धनवान खराब है कि धन खराब। तो बापू ने कहा कि दोनों भी खराब नहीं है, खराब है वो शोषण वृत्ति खराब है। और आपने देखा होगा किशन भाई का पूरा जीवन पट, अभी यहाँ कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ फोटो दिखाए, बहुत ही कम दिखाए, मतलब हार्डली मैं समझता हूँ कि 1% भी नहीं दिखाए होंगे सीताराम ने जो फोटो दिखाए यहाँ पर वो। पर उस पर से पता चलता है कि किशन भाई जो थे वो ट्रस्टीशिप के अनुसार कैसा बर्ताव करते थे। ऐसा आदमी तो सर्वोदय में शायद ही होगा कोई, कि जिसने सिर्फ इसलिए कि मुझे कभी कभी व्यवसाय में देना लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो बिल्डर थे और देना लेना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कभी लोक सेवक का फॉर्म नहीं भरा। इस विश्वस्त वृत्ति से चलने वाले किशन भाई जो थे, वो भीतर के किशन भाई, जैसे विनोबा कहते हैं वैसा, कि वो नरियल के जैसे थे। बाहर से तो बहुत कठोर, लेकिन अंदर से अत्यंत मृदु, अत्यंत सबको चाहने वाला किशन भाई। मरने के बाद तो ऐसे अपने यहाँ कहते हैं कि हमारे मराठी में कहते हैं मरणांती, क्या वो है ना एक, कि मरण के बाद कुछ अवगुण नहीं दिखाना, बताना चाहिए। लेकिन मुझे तो किशन भाई में जीते जी भी कभी कोई अवगुण दिखाई नहीं, क्योंकि भीतर से मैं जब भी उनको देखता था, मैं भीतर से ही देखता। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने किशन भाई को भीतर से देखा होगा
उसको ये पता चला होगा। व्यवहार में तो वो बहुत कठोर थे, अपने परिवार के प्रति भी उतने ही कठोर थे। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो सत्य की जो बात है, तो अंग्रेजों के बारे में भी ये कहा, देखो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी प्रजा को छूट थी, पेशवाओं के समय में ब्राह्मण प्रजाओं को छूट थी। लेकिन आपने अहिल्याबाई होळकर का अगर चरित्र पढ़ा होगा तो अहिल्याबाई होळकर ने अपने बच्चे ने गाय के बच्चे को मार दिया मस्ती में, इसलिए अपने बच्चे पर भी रथ चलाने का ऑर्डर दिया। तो अपने लोगों के साथ अधिक सख्ती से पेश आना, ये जो बात विशेषता थी वो आपको किशन भाई में देखने को मिलती है। ये भीतर के किशन भाई। तो मैं आप किशन भाई को अपने सबकी तरफ से, नई तालीम समिति की तरफ से, ग्राम स्वराज समिति की तरफ से, मालेगांव के मेरे दोस्तों की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसा आदमी फिर हमारे बीच कभी होगा नहीं। लेकिन किशन भाई हमेशा मुझे कहते थे कि क्यारे पण एग्जिट થઈ जैसे, वो थोड़ा मेरे साथ गुजराती में भी बात करते थे। अब तो एग्जिट कभी भी हो सकता है। तो वो आदमी अपने जीवन का एग्जिट को स्वल्प विराम मानने वाला आदमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही किशन भाई के लिए ये जीवन का समाप्त होना, यानी देह का समाप्त होना, ये विराम नहीं है, ये स्वल्प विराम है। फिर से उसका नया जीवन निश्चित चालू हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो जहां भी जाएगी वो आत्मा हमेशा शोषण वृत्ति के खिलाफ अपना जो भी काम कर रहा है उसके लिए आवाज उठाएगी। इतना ही मैं उनके प्रति कह सकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।